हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलिंग सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम सब सीखने वाले हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स जो डीपीपी 2 का होगा। और बच्चों ये आधारित जो है फैराडे के नियम पे है क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, फैराडे के नियम बताए थे क्या कि फैराडे का जो नियम होता है कि फैराडे के कारण किसी भी कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल -N d∅dt। ये फॉर्मूला था जो N d∅dt, ये सबसे फॉर्मूला है पहला है। जो N क्या बच्चों कुंडली में फेरों की संख्या है, और फाई क्या है फ्लक्स, और d∅ मतलब फ्लक्स में परिवर्तन इसके सापेक्ष समय के सापेक्ष। और बच्चों ये बताए थे ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कुंडली के में जो फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है बच्चों। और एक और पढ़ाए थे बच्चों जाई बराबर -L/di/dt। ये बच्चों धारा में परिवर्तन, अगर धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा बच्चों, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फिर से कुंडली के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। तो इसका भी फॉर्मूला बच्चों जाई बराबर क्या हो गया -L/di/dt। जहां बच्चों पढ़ाए थे L क्या है, स्वयं प्रेरक है, कुंडली का गुण है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एल के बारे में क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। और एल का एक फॉर्मूला बच्चों बताए थे, एल बराबर N∅/I। N∅/I ये भी एक फॉर्मूला बच्चों है। तो यहाँ पे इसी पे आधारित बच्चों आज जो है DP2 का न्यूमेरिकल से जो आपको बहुत ही आसान होने वाले हैं। और एक बात और बच्चों, DI का मतलब या d∅ का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन। अगर बच्चों फ्लक्स बढ़ रहेगा तो d∅ का मान पॉजिटिव होगा, अगर फ्लक्स घटेगा तो d∅ का मान नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। फ्लक्स में परिवर्तन। दूसरा बच्चों धारा में परिवर्तन का जो संकेत लेते हैं हम सब DI, धारा में परिवर्तन। अगर धारा में बढ़ रहा है, धारा 0 से 12 एम्पीयर हो रहा है, धारा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चिन्ह होगा। अगर धारा घटेगा बच्चों तो DI क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं DI का मतलब क्या हुआ, I2 - I1, या d∅ का मतलब ∅2 - ∅1। तो अगर बच्चों I2 बड़ा होगा यानी अंतिम बड़ा होगा प्रारंभिक से तो पॉजिटिव होगा, ये बढ़ रहा है, धारा बढ़ने के कारण DI पॉजिटिव होगा। अगर I2 छोटा होगा यानी अंतिम वाला धारा का मान कम और शुरू में धारा ज्यादा होगा, इसका मतलब I1 ज्यादा होने पर क्या होगा, DI यानी अर्थात I2 - I1 का चिन्ह नेगेटिव होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे बताया धारा घटेगा तो DI का चिन्ह क्या लेना, नेगेटिव। अगर धारा बढ़ेगा तो DI का चिन्ह पॉजिटिव लेते हैं। ठीक उसी तरह से फ्लक्स बढ़ेगा तो d∅ का मान पॉजिटिव और d∅ का मान नेगेटिव कब लेंगे, जब फ्लक्स घटेगा। अब देखिए बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहला पढ़ के खुद से बनाने की कोशिश करें। क्या दिया है, तो देखिए बच्चों दिया है क्या कि इतना गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है B बराबर 2 गॉस, जिसका वैल्यू कितना होता है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले। यहाँ पे 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, इसको लिख सकते कितना 10 × 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच्चों ए का वैल्यू हो जाएगा 1 0 तो 2 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। आयताकार लूप रखा है, यानी एक आयताकार लूप, जैसे बोर्ड दिख रहा हो बच्चों, ऐसा आयताकार लूप है जो कहाँ रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि लूप का तल क्षेत्र से कितना डिग्री, 60 डिग्री कोण पर झुका है, थीटा का मान 60 डिग्री कोण पर झुका है, तो लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करें, यानी फाई बराबर भाग। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे तल बोला है, क्षेत्र से
60 डिग्री कोण, तो अगर सतह है, जैसे यहाँ पे देखिए सतह से ये चुंबकीय क्षेत्र सतह से कितना कोण आ रहा 60 डिग्री, जो सतह पर लंबवत लाइन खींचेंगे जिसका नाम है सदिश क्षेत्रफल, तो वेक्टर ए से कितना कोण होगा बच्चों 30 डिग्री। तो और यहाँ पे जो थीटा लिए हैं, यहाँ पे थीटा किसके बीच का कोण लेते हैं, तल का सदिश क्षेत्रफल जो लंबवत होता है तल पर और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण होता है, यहाँ पे तल क्षेत्र से यानी चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर है, यानी इस तरह से 60 डिग्री, तो वेक्टर ए से कितना होगा बच्चों 30 डिग्री होगा। तो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से लगाएं। आप ध्यान दीजिए अगल बगल अगर आवाज कोई डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा सा मैनेज करके देखें। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी का मान 2 गुना 10 के पावर -4, ए का मान 2 गुना 10 के पावर -2 और कॉस 30 का मान। तो यहाँ पे बच्चों देखो गौर से 2 दूनी 4 गुना 10 के पावर -6 और कॉस 30 का मान √3/2, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे देखें कितना आंसर आ जाएगा बच्चों। फाई का मान जो आ जाएगा 2√3 गुना 10 के पावर -6 वेबर, ये आंसर आ गया बच्चों। जल्दी से उतार ले, इसको लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, पहले बना ले वीडियो को रोककर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 50 फेरों वाली एक कुंडली से यानी एन का मान बच्चों 50 दिया है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर 0 हो जाता है। मतलब यहाँ बच्चों dt का मान दिया है, dt मतलब समय तो 0 से लेंगे तो dt के मान क्या होगा, dt का मान t2 - t1 और t2 हुआ 1 सेकंड, क्योंकि शुरू में t1 तो 0 होगा। ध्यान दे इस बात को, dt क्यों लिख रहे हैं कि t2 - t1 और t2 कितना होगा 1 सेकंड और t1 कितना से स्टार्ट 0 से हुआ है, इसलिए इसका मान 1 सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ पे dt का मान कितना लिखेंगे 1 सेकेंड और फ्लक्स घटकर 0 हो गया है, यानी डी फाई का मान बच्चों दिया है 0.3 होगा, लेकिन किस में आएगा माइनस में, क्योंकि फाई 2 का मान तो 0.3 होगा और फाई 2 का मान 0 और फाई 1 का मान 0.3, तो फाई 2 - फाई 1 के तो -0.3 वेबर। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात करना, मान सिर्फ वैल्यू बताना है कितना होगा। तो फराडे के बच्चों द्वितीय नियम से लगाएंगे, जाई बराबर -n d फाई बटा dt, n का मान कितना है बच्चों 50 है और d फाई का मान कितना है -0.3 और dt के मान 1। दशमलव हटा दें तो बटा में 10 1 कट जाएगा, माइनस में प्लस 5 या 15 वोल्ट, ये आंसर आ गया बच्चों। कोई डॉट नहीं लग रहा होगा, डी5 मतलब फाई 2 - फाई 1, ये फाई 1 है और ये कितना शून्य फाई 2 है, तो फाई 2 का मान 0 माइनस इतना, फिर क्या होगा बच्चों माइनस में आ गया, मान घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि 1 मीटर लंबा कोई चालक तार है, कितना लंबाई दिया बच्चों 1 मीटर लंबाई दिया है, लंबाई 1 मीटर, चालक तार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.1 टेस्ला वाले 0.1 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तार के सिरों पर प्रेरित विद्युत पद ज्ञात करना है। तो जल्दी बताइए बच्चों फॉर्मूला से क्या पढ़ाए थे। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल VBL sin थीटा, V का मान 5, B का मान 0.1, L का मान 1 और थीटा का मान 90, sin 90 का मान 1 होता है, 0.5
एक, इसका वैल्यू 1 आएगा, यानी इतना वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बनाए बच्चों, क्या दिया है देख लें। कहता एक प्रेरक कुंडली में 0.2 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर 6 एम्पियर हुआ, 0 से 6 एम्पियर। यहाँ पे डी आई का मान कितना होगा बच्चों, I2 माइनस I1, तो I2 के मान 6 एम्पियर और I1 बच्चों 0, तो 0 से 6 घटा 6 माइनस 0 करें तो 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले dt का मान कितना आ गया 0.2 सेकेंड, और डी आई का मान, अगर डर लग रहा बच्चों हम लिखना नहीं चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। I2 6 एम्पियर, I1 0, तो यहाँ पे बार बोल रहे हैं 6 एम्पियर लिख सकते हैं, पॉजिटिव में बढ़ा है डी आई का मान 6 एम्पियर, जिससे इतना वोल्ट का प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है। जाई का मान दिया है 0.2 वोल्ट। तो कुंडली का स्वप्रेरण प्रेरण गुणांक यहाँ पे लेंगे माइनस में बच्चों, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे पूछा है एल का वैल्यू घाट, तो यहाँ पे फॉर्मूला बच्चों बताओ, जाई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी होगा। इसका वैल्यू माइनस 2.4 माइनस एल डी आई के मान 6 और डी टी के मान 0.2। अब यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2.4 बटा 30, इसको ऐसा का तो बटा में 10 कर देते हैं, 3 दहा के 30 और 3 आठी 24। यहाँ पे जो आ गया एल का मान 8 गुना 100 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 2 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या है कि एक प्रेरक कुंडली में इतना सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर जाता है। फिर से वही क्वेश्चन बच्चों, dt का वैल्यू दिया है 0.2 सेकेंड और di का मान 0 से बढ़ा है कितना तक 5 एम्पियर, di के मान 5 एम्पियर, जिससे जाई के मान 20 वोल्ट उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों माइनस में होगा, तो कुंडली का स्वप्रेरण प्रेरण गुणांक पूछा है यानी एल का मान। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बताए थे जस्ट अभी तो याद कर लीजिए, जाई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी, इसका मान माइनस 20 माइनस एल डी आई के मान 5 और डी टी के मान 0.2। दशमलव हटाएंगे 10 पर जाएगा, 2 5 10, अब नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20 बटा 25, 5 से कटेगा 5 25 5 24, 4 बटा 5 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा देख लें, एल का जो वैल्यू आएगा 0.8 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या होगा देख लें, किसी कुंडली के स्वप्रेरित का धारा इतना मिली एम्पियर है, यहाँ पे धारा कितना दिया बच्चों 0.5 मिली, मिली का वैल्यू मतलब होता है 10 के पावर माइनस 3 हेनरी। ओहो, स्वप्रेरक दिया है, स्वप्रेरक धारा इतना मिली। यहाँ पे बच्चों कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे सुधार देना है, यहाँ पे ये नहीं होगा, स्वप्रेरक इतना है, यानी एल का वैल्यू ही दिया है, किसका वैल्यू दिया बच्चों स्वप्रेरक का इतना हेनरी। उसमें बहने वाली धारा, 0 यानी डी आई का मान, सॉरी डी आई नहीं डी टी का मान 0.2 सेकेंड में 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर तक बढ़ती है। तो कुंडली के विभवांतर पूछा है, यहाँ पे डी आई के मान बच्चों कैसे लिखेंगे, I2 माइनस I1, I2 500 माइनस 500 मिली है बच्चों, मिली 10 के मान 3 माइनस 100 मिली। अब देखो तो 10 के मान 3 कॉमन करें तो 500 से 100 हो गया 400 गुना 10 के पावर माइनस 3
एम्पियर। आपसे क्या पूछा है, जाई बराबर भाट। बच्चों क्या होगा, देखो तो फॉर्मूला बताएं तब जस्ट कि जाई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी। एल का मान दिया है 0.5 गुना 10 के पावर माइनस 3, और इसको बच्चों कितना वैल्यू दिया है, थोड़ा सा इसको उधर कर रहे हैं। डी आई का मान 400 गुना 10 के पावर माइनस 3 बटा 0.2। दशमलव हटाएंगे तो एक 10 ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो कैलकुलेशन, यहाँ पे दशमलव बटा में आएगा तो 10 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 1000 और गुना 10 के पावर माइनस 6, मतलब आ गया बच्चों 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट। परिमाण प्लस में ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आसान है बच्चों, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर कि 5 हेनरी एक यानी एल का वैल्यू दिया है, 5 हेनरी प्रेरक में इतना सेकंड में धारा इतना एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो गया है। डी आई का मान दिया है बच्चों, डी आई नहीं, सबसे पहले लिखेंगे कितना समय में, डी टी कितना दिया है 0.1। अभी जस्ट बताए हैं डी टी मतलब टी टू माइनस टी वन, टी टू के मान 0.1 सेकेंड और टी वन 0 है। यहाँ पे डी आई के मान फिर से बच्चों क्या लिखेंगे, आई टू माइनस आई वन। तो आई टू कितना दिया है 7 एम्पियर माइनस 12 एम्पियर, आई टू यहाँ पे है तो माइनस 5 एम्पियर घट गया धारा बच्चों। तो कितना वाहक बल उत्पन्न होगा, जाई बराबर भाट। फॉर्मूला बताएं बच्चों, जाई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी, एल का मान 5 और डी आई के मान माइनस 5 और डी टी के मान 0.1। माइनस माइनस पर 25 दहा के 250 वोल्ट, माइनस में बच्चों प्लस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक कुंडली का स्वभाव प्रेरक दिया है बच्चों, एल का वैल्यू दिया है 3 गुना, आसान है देखिए 10 के पास 3 हेनरी, और यदि इतना सेकंड में यानी dt का मान दिया है 0.1 सेकंड में धारा का मान 5 एम्पीयर से घटकर 0 हो जाता है। डी आई के मान I2 माइनस I1, पहले था 5 एम्पियर उसके बाद 0 यानी I2 का मान 0.5 यानी माइनस 5 एम्पियर आ गया। किसका वैल्यू बच्चों, डी आई का मान। तो कहता है क्या, जाई बराबर भाट। फॉर्मूला क्या लगा बच्चों, जाई बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी। इसी पर देख रहे हो बच्चों कि आधारित क्वेश्चन है, लगातार है, आपको आसानी से बन भी गया हो क्वेश्चन। एल का मान माइनस 3 गुना 10 के पावर माइनस 3, डी आई के मान माइनस 5 और डी टी के मान बच्चों 0.1। दशमलव हटे तो ऊपर 10 जाएगा, तो कितना होगा बच्चों, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 10 के पावर माइनस 2 वोल्ट। जाई पॉजिटिव आ रहा है, मतलब धारा घटने का विरोध मतलब बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि इतना मिली हेनरी यानी 8 मिली का मतलब बच्चों कितना होता है, मिली का मतलब 10 के माइनस 3 हेनरी स्वभाव प्रेरित वाली कुंडली में 2 एम्पियर धारा है, यानी आई के मान 2 एम्पियर है। तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगा, यू और हार्ट। तो बच्चों इस टाइप से क्लास में क्वेश्चन करवाए थे कि यू का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताएं तो अब से। यू का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। एल का मान बच्चों कितना होगा 8 गुना 10 के पावर माइनस 3 और आई का मान 2 का स्क्वायर, एगो 2 कैंसिल हो गया तो 8 दूनी 16 गुना 10 के पावर माइनस 3 जूल। तो बच्चों ये क्वेश्चन था जो DPP 2 का ही था, लेकिन बच्चों 9 क्वेश्चन बताए हैं। बाकी अगले लेक्चर में क्वेश्चन की बात करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो,
तो आप देख चुके हो बच्चों कि ज़्यादा क्वेश्चन था वो I बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी पर था और सब कुछ मान देख कर एक का वैल्यू पूछ रहा था बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स बताएं बच्चों आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा और आपको क्लियर भी हो चुका होगा इस फार्मूला पे आधारित किस तरह से क्वेश्चन को डिस्कशन करें बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों इसी लेक्चर डीपीपी का लेक्चर 2 का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।